हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से कंफर्मेशन दो। चलें, अब आइए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 471। जनाब, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 में मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन बहुत इजी है, इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पढ़ते हैं जनाब। मैनेजर ऑफ अ स्मॉल प्रिंटिंग बिजनेस हम सॉल्व करें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक से, पेज नंबर 471। Manager of a small printing business has received inquiries about printing 3 different types of advertising leaflet A, B and C. Selling prices और जनाब उसने वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट बताई हुई है, और इसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है फॉर 1000 लीफलेट 1000 यूनिट का डाटा दिया हुआ है। 1 यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करते चले जाओगे। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट दो तरह की दी हुई है, इसका जिक्र हम ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में कर चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, स्पेसिफिक होती है और जनरल। चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल हो, बट नेट प्रॉफिट तभी आता है जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस किया करते हैं। Assuming that fixed orders have been received to print 50,000 leaflet of A and 50,000 leaflet of B. जनाब 50,000 यूनिट का ऑर्डर आया हुआ है दोनों प्रोडक्ट के लिए। अब वो कहता क्या है, एंड द क्वांटिटी ऑफ लीफलेट सी, हमने कितनी क्वांटिटी सी प्रोडक्ट की सेल करें टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल प्रॉफिट फॉर ऑल 3 लीफलेट्स कंबाइंड ऑफ ₹5400 पर मंथ। रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, उसने ये तो हमें बता दिया कि हमने ए और बी जो प्रोडक्ट है उनके 50-50 हजार यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल करने। हम सी के कितने यूनिट सेल करें इंक्लूसिव ऑफ 50,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 5400 का प्रॉफिट चाहिए। ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट के अंगेंस्ट में टोटल यूनिट्स फाइंड आउट करने। अब देखो बेटे, एज वी नो कि प्रॉफिट हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरीके से आता है, हम सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। अब अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस होती है, इक्वेशन की इस तरफ मूव करेगी, तो हमें मालूम है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल हुआ करता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉफिट के अगेंस्ट में सी के यूनिट्स पूछे हुए, ओवरऑल सबके यूनिट्स नहीं पूछे हुए। एक मेथड तो आपसे ये डिस्कस हुआ है कि ओवरऑल टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप काम कीजिए कि जनाब टोटल फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दीजिए रिक्वायर्ड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। और जब सिंगल प्रोडक्ट होता है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, जब मल्टीपल प्रोडक्ट होता है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच से डिवाइड करते हैं। लेकिन उस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए मेरे पास सी के यूनिट्स भी होने चाहिए। सी के यूनिट्स होंगे जब भी तो मैं ए, बी और सी की रेशो बना सकती हूँ। इसका मतलब है कि उस नॉर्मल वे से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच निकालना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच के लिए मेरे पास ए, बी और सी के तीनों के यूनिट्स होने चाहिए ताकि मैं वहां से रेशो बना सकूं। अब हम इसको इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे कैसे, देखो बेटे, एज वी नो के कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, या फिर रिक्वायर्ड प्रॉफिट में गिवन फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे जब भी आपके पास रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब 3 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आएगा वो डेफिनेटली आएगा जो तीनों प्रोडक्ट्स से मिलके जनरेट किया होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ए, बी एंड सी।
उसके बाद देखो लिंक्स क्रिएट करते चले जाओ, माइंड में उसका सॉल्यूशन जो है वो डिजाइन करते चले जाओ। अगर मेरे पास क्वेश्चन में तीनों प्रोडक्ट से जो मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, मैं दोनों को ऐड करूंगी तो टोटल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और उसमें से अगर हम ए और बी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस कर देंगे, डेफिनेटली पीछे कौन सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा, दैट शुड बी जनरेटेड बाय सी। तो जब सी से जो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए वो आ जाएगा पर यूनिट उन्होंने दिया हुआ, तो इजीली हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। तो चलिए हमने यही अप्रोच को मैंने यूज करना है। जनाब हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या है, 5400 का हमें प्रॉफिट चाहिए और फिक्स कॉस्ट उसने क्वेश्चन में दी हुई है, हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जनाब फिक्स कॉस्ट चाहे स्पेसिफिक है या जनरल है, हम सबको ऐड करेंगे। 7200 प्लस 12,000 प्लस 28,500 और बेटा जनरल भी लिखवाओ। हाँ जनरल फिक्स कॉस्ट भी कहीं दी हुई थी, यस 12,000। सारी की सारी आपने फिक्स कॉस्ट लेनी है, चाहे वो जनरल है या वो आपके पास स्पेसिफिक है। तो मेरे पास टीसीएम आ जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। $65,100 का जनाब मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिक्वायर्ड है तीनों प्रोडक्ट से। अब इसमें ए और बी का तो टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पर यूनिट भी है, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स भी हैं, वो माइनस कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय ए एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय बी प्रोडक्ट, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? देखिए ए और बी की, ए की जो सेल प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 300 और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आपको 120। अब ये आ जाएगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 1000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने कैसे निकाला? सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। अब सेल प्राइस भी और वेरिएबल कॉस्ट भी 1000 यूनिट की है, तो जनाब यहाँ पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा 1000 यूनिट्स का और टोटल ए के यूनिट्स कितने? 50,000। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ए के 50,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। या फिर इस तरह कर लीजिए 300 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, जो भी आपको इजी लगे। 9 पूरा 9000। अच्छा इसी तरह जनाब आप बी का भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। बी का है जनाब 660 माइनस 210 और बेटे उसके यूनिट्स भी उन्होंने क्वेश्चन में बताए हुए 50,000 22,500। अब रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किसने जनरेट करना है? सी ने। 33,600 ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करना है बाय सी। अब जनाब सी से जो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए वो भी है हमारे पास, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बाय प्रोडक्ट सी वो भी हमारे पास है। जनाब सी के एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मैं कैसे निकालूंगी? सी की सेल प्राइस 1350 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कि गिवन है हमें 390, ये आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा फॉर 1000 यूनिट। 1 यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0.96। तो जनाब हमें सी के एक प्रोडक्ट से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहां से मैंने यूनिट्स कैसे निकालने? अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास हो, टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट पर यूनिट भी है, फिर यूनिट्स कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट करोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर बेटे डिवाइड कर दिया जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यूनिट्स आ जाएंगे। 33,600 डिवाइडेड बाय 0.96। तो भाई अगर 35,000 यूनिट्स हम सी के सेल करेंगे तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा 5,400।
इसको प्रूव करने के लिए बाद में आप इनकम स्टेटमेंट भी बना के देख लीजिएगा। ए की यूनिट 50,000, बी के 50,000 और सी के 35,000 यूनिट्स लोगे और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 5400 होगा। $33,600 हमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए फ्रॉम प्रोडक्ट सी। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना चाहिए और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने कैसे निकाला, आप देखो सी की सेल प्राइस फॉर 1000 यूनिट गिवन है 1350, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 390। तो जनाब सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, फॉर 1000 यूनिट, क्योंकि ये 1000 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड करके पर यूनिट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ली। कभी भी यूनिट्स निकालने हो, कभी भी, चाहे लेबर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने हो, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने हो, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने हो, हमेशा हम ये किया करते हैं टोटल वैल्यू को पर यूनिट वैल्यू से डिवाइड कर दिया करते हैं, आपके पास यूनिट्स आ जाते। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ इसका? जी बेटे, 1000 से डिवाइड क्यों किया? देखिए क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, उसने सेल प्राइस के साथ क्या लिखा हुआ है, सेल प्राइस के साथ भी लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी लिखा हुआ है, ये 1000 यूनिट की वैल्यूज है। 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। ओके हो गया, क्लियर हो गया? बी पार्ट अभी हम इसका सॉल्व नहीं कर सकते, वो रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है, वो प्रीवियस चैप्टर डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिकली इसका बी पार्ट भी हो जाएगा। जी जनाब, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। नोट कर लिया बेटे? सुबह से भाग ही रहे हो फिर? सही है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। Himalayan Rivers is planning to install a new plant and the plant production from the plant production को underline करो, ये budgeted information है। Plant production from the plant for the next year is 1,50,000 units। ये हमने next year के लिए जनाब प्लान किया कि 1,50,000 यूनिट बनाएंगे, उससे relevant हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की डिटेल दी हुई है। और जनाब उस वैल्यूज जो दी हुई है वो मिलियंस में दी हुई है, इसका मतलब ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है, टोटल लेबर कॉस्ट है फॉर 1,50,000 यूनिट, ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ जब तक वो खुद ना बताए कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, तो हमेशा हमने क्या एज्यूम करना है, ये टोटल एफओएच है, इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड इंक्लूसिव है। जब भी आपको कहीं पे भी बजटिंग में, वेरिएंसेस में कहीं पे भी एफओएच दी हुई होगी, आपने फर्दर वर्किंग से पहले, उसको प्रोसेस करने से पहले उसका वेरिएबल और फिक्स्ड कंपोनेंट सेपरेट कर लेना है। तो जनाब अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वो डिवीजन आपको दे रहा है, हम इस डिवीजन को फॉलो करेंगे, इसमें जो जो फिक्स कंपोनेंट्स बताए हुए हैं और वेरिएबल बताए हुए हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। अब वो कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फैक्ट्री प्रेमिसेस इंक्लूड है। चले एफओएच की वर्किंग साथ साथ हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी वर्किंग करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3। हाँ जी, सबकी सब हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जनाब एफओएच हमें क्वेश्चन में टोटल गिवन है, हाँ जी, ₹10.29 मिलियन। अब इसमें से जो जो फिक्स्ड है वो अलग करते जाएंगे, जो जो वेरिएबल है वो सेपरेट ऑटोमेटिकली होती जाएगी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, फिक्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई है, जो जो फिक्स एफओएच है वो माइनस करेंगे, अंडरस्टूड बात होगी, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वेरिएबल की। तो हम पढ़ते हैं और साथ साथ उसको सेपरेट करते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या इंक्लूड है, फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन रेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.8 मिलियन पर एनम। तो जनाब वो जो रेंट है 1.8 मिलियन का, ये आपके पास क्या है, फिक्स्ड। तो जनाब 1.8 मिलियन रेंट फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कहता है आपकी है जनाब, हैज बीन बजटेड एट 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखो कितनी दी हुई है, 5 का 30% लीजिएगा,
5 का 30% हमने लिया है, ये आया है हमारे पास 1.5। इसकी आगे भी कोई डिवीजन बता रहा है? हाँ, इसमें जो 80 कहाँ बताया, हाँ जी 50% जो है वो फिक्स्ड है, तो इसका 50% ले लीजिए 0.75। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने फिक्स वाला पोर्शन सेपरेट कर लिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन वो जनाब आपकी 0.5 मिलियन की फिक्स्ड है। Total power and fuel cost has been budgeted at 3. चल रही है? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? उनको ऑप्शन दिया हुआ म्यूट का? यस मैम, आ रही है। चलो थैंक यू बेटा। Total power and fuel cost has been budgeted at rupees 3 million. 80% of the power and fuel cost would vary in accordance with the production. तो जनाब 3 मिलियन में से जो 80% है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो रिमेनिंग 20% क्या है? हाँ जी, टोटल उसने कितनी बोली हुई थी? 3 मिलियन का 20%, 0.6 ये हमारे पास फ्यूल एंड पावर कॉस्ट है। ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। तो जनाब ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड फिर कितनी हुई है? वेरिएबल एफ माइनस कर दिया, बोलो 6.64। हाँ, और फिक्स का भी मुझे अलग से हाँ जी बताना है। वेरिएबल एफ ये हो गई, और जो फिक्स्ड हमने माइनस की है वो कितनी होगी? 3.65 मिलियन जो है वो जनाब हमने क्या किया, वेरिएबल और फिक्स को अलग कर लिया। आपने हमेशा कहीं पे भी एफओएच आए आपने फौरन उसकी सेग्रीगेशन कर ली है वेरिएबल और फिक्स में। और जिसके साथ डायरेक्ट लिख दिया वो तो प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट का बिहेवियर हमने क्या फाइनलाइज किया हुआ है, हमेशा वेरिएबल होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग बजट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब जनाब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का जिक्र कर रहा है, उसमें कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एट अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 ईच। अब जो सैलरी आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पे करनी है भी तो फिक्स्ड है, वो अलग बात है, नॉन प्रोडक्शन है। लेकिन सीवीपी एनालिसिस में हमने क्या देखा है कि जनाब जब फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है टोटल प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन, तो जहां फिक्स एफओएच लिखा हुआ है यहीं पे मैं फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी जहां जहां आ रही है वो मैं ऐड करती चली जाऊंगी। हम इसमें ऐड करते हैं फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, और वो मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगी? सैलरी देनी है 25,000, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये पर मंथ है, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, और साथ ही बेटा जी उसको एक काम कीजिएगा मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन 0.6 मिलियन जो है ये हमारे पास होगी ये फिक्स सेलिंग कॉस्ट। कमीशन हमेशा हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल, क्योंकि वो सेल्स के अमाउंट पे बेस कर रहा है, उसको वेरिएबल में ले जाएंगे। और क्योंकि अभी सेल्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम किसका 2% अभी नहीं ले सकते। आगे चलते हैं, हायरिंग ऑफ डिलीवरी वैन एट 70,000 पर मंथ, ये भी आपके पास क्या है? फिक्स कॉस्ट है 70,000 पर मंथ। सो क्या करोगे? हाँ जी, कितना आया? 0.84 या 8.4? 0.84, ठीक है। ये हमारे पास जनाब किस चीज के चार्जेस थे? ये हायरिंग ऑफ वैन। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, वो भी आपके पास 1.5 मिलियन की फिक्स्ड है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो जनाब मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एफओएच कितनी हो जाएगी? 6.59, ठीक है। तो ये जनाब मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। अब कमीशन में याद रहे कि बेटे कमीशन में वो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट में याद है कि हमने कमीशन ऐड करना है, लेकिन वो भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, उससे रेलेवेंट हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। आगे जाके रिक्वायरमेंट में वो एक बात कहता है, हमें बेसिकली इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें बेटा जी इसमें फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू भी और क्वांटिटी भी।
ब्रेक इवन के यूनिट्स भी और वैल्यू भी फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, इफ HR expects to earn a contribution margin of 40% on sales। CS रेशियो जो है वो हमारी 40% है, लेकिन नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन ऑफ सेल्स की वैल्यू आएगी तो हम उसका 2% लेंगे। अभी हम ये काम करते हैं विद आउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स कमीशन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में जब सेल्स आएंगी उसमें 2% ऐड कर देंगे। वैसे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत से मेथड है, उसमें क्वेश्चन में भी जिक्र किया हुआ है, तो जनाब उसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। जी बेटे। नो, नॉन प्रोडक्शन, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जब बेटे हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते। अच्छा, अब ये देखिए बेटे, हमारे पास वेरिएबल एफओएच कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल कर लें। वेरिएबल कॉस्ट में अब आपने क्या ऐड करना है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5 मिलियन और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी 6 मिलियन, तो इसमें 11 ऐड करो, मेरा ख्याल है ये 17.64 मिलियन। चलिए अब जनाब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बुक से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। फिर बेटे बताती हूँ, देखो वेरिएबल एफओएच हमने फाइंड आउट कर ली भी ना 6.64 मिलियन। मुझे टोटल वेरिएबल एफओएच की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो सिर्फ एफओएच है 6.64 मिलियन, मैंने उसमें मटेरियल लेबर भी ऐड कर दिया, वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना। 5 मिलियन की जो है वो लेबर कॉस्ट और 6 मिलियन की मटेरियल कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास जो हो गई हुई है वो ये है, ये है जनाब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वर्किंग करके मैंने सारी चीजें सेपरेट कर ली, फिक्स कॉस्ट सेपरेट कर ली और वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट कर ली। हैव डन। अच्छा अब नेक्स्ट में बेटे क्वेश्चन में वो कहता है सीएस रेशो बता रहा है, सीएस रेशो कितने परसेंट है। सीएस रेशो की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, ये रेशो हमें क्या बताती है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का 40% है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हुई, 60%। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरे पास हुई 60% ऑफ सेल्स। अब मैंने उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से वेरिएबल की परसेंटेज क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो सेल्स का जिक्र है ना फिलहाल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास। वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी अगर परसेंटेज होगी तो क्या करेंगे, शाबाश, हम वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, जो फाइंड आउट करना है सेल्स फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड एज वी नो बेटे सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, इक्वेशन बना लेते। तो ये 40% ये 60% सेल्स का है, तो सेल्स कितने परसेंट हुई, वेरिएबल कॉस्ट 60% और ये कितनी हुई 40%। अब इन तीनों कंपोनेंट में से मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट भी है और वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज भी है, तो उससे इजीली हम सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये देखो कैसे मैं सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करूंगी, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करके आपने कहीं मुझे बताया था 17 पॉइंट समथिंग 17.64 मिलियन मेरे पास जनाब वेरिएबल कॉस्ट है, इसको मैंने वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करना है, सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। हाँ जी 29.4 मिलियन जो है वो मेरे पास जनाब टोटल सेल्स रेवेन्यू है। यहां तक कोई इशू, ठीक है। अच्छा अब यहां तक लिखने के बाद एक बात बताइए, मैथ्स थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, इक्वेशंस पढ़ी हुई है। अब अभी तक मैंने जो जनाब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दी है, क्या उसमें कमीशन इंक्लूसिव है, नहीं। तो इसका मतलब है कि जनाब आपके पास जो ऑटोमेटिकली सेल्स रेवेन्यू आएगा वो भी आपके पास कौन से वाला आएगा, जिसमें कमीशन का इफेक्ट हमने नहीं डाला हुआ। ओके जी, ये चीज जहन में रखिएगा। अब सेल्स रेवेन्यू जो है वो मेरे पास आ रहा है 29.4 मिलियन का। ब्रेक इवन के यूनिट्स कैसे निकालते, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन सा चाहिए, पर यूनिट। हम एक काम करते हैं, जो सेल रेवेन्यू आया है ये टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 1,50,000 पर यूनिट निकाल लीजिए सेल प्राइस।
सेल प्राइस में कैसे निकालूंगी? 29.4 मिलियन सेल्स रेवेन्यू है अगेंस्ट 1,50,000 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। 196 मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट है और ये नेट सेल प्राइस है। ठीक है, ये आपके पास जो सेल प्राइस आई है बेटा जी, ये आई है आपके पास, कमीशन कितने परसेंट है? 2%। तो जनाब ये मेरे पास जो सेल प्राइस है आफ्टर 2% कमीशन है, ना कमीशन इधर है ना कमीशन इसमें शामिल है। इसका मतलब है ये कितने परसेंट है? 196 जो है ये कितने परसेंट है? 98%। मतलब मैंने वेरिएबल कॉस्ट में से भी कमीशन निकाला हुआ, इसमें से भी कमीशन निकला हुआ, दोनों में से निकला हुआ, या दोनों में ऐड होगा या दोनों में से निकला हुआ होगा। ना कमीशन इसमें शामिल है और ना कमीशन इसमें शामिल है, मतलब माइनस हुआ हुआ, दोनों में से माइनस हुआ हुआ, दोनों अमाउंट में से माइनस हुआ हुआ। हाँ उसमें भी नहीं आया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 98% है। अब आप सेल प्राइस फाइंड आउट कर लो जो है बिफोर 2% कमीशन। 196 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 200 की सेल प्राइस पर यूनिट मेरे पास आ गई। अब इसका मतलब है कि मेरे पास कमीशन पर यूनिट कितना हुआ? यस। तो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। सेल प्राइस पर यूनिट आपके पास आ चुकी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैं कैसे निकालूंगी? टोटल आप लोगों ने मुझे बताई थी, ये 29.4 क्या था? अच्छा हाँ वो थी 17.64, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको भी पर यूनिट में कन्वर्ट करो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1,50,000, 117.6। ये वेरिएबल कॉस्ट है अदर देन कमीशन, इसमें कमीशन ऐड कर दो, वो ऑलरेडी पर यूनिट आप निकाल चुके हो। नहीं, ये कितना आया? 1 to 1.6। ये मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गए। अब जब ये आ गई समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लीजिए मेरे पास ब्रेक इवन आ गया। हाँ जी दिखाओ, एक मिनट बेटे, मैं अभी देख रही हूँ। देखो मैं आपको यहाँ मैथ एक इसको यूं अगर लिख के दिखाऊं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? सेल प्राइस किसके इक्वल होती है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट लूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो इसका एसन मतलब से है कहेंगे कॉस्ट ये कौन सी? अपना माइक बंद कर लेगा। एसन बेटे माइक बंद करो। अब मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। हमें मालूम है कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब अगर मैं प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूंगी तो कॉस्ट कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। अब एक अमाउंट इक्वेशन की राइट साइड से भी अमाउंट निकाल दी, लेफ्ट साइड से भी निकाल दी, कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब है कि यहां से भी 2% कमीशन निकला हुआ है, यहां से भी 2% कमीशन निकला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो सेल प्राइस आएगी आफ्टर डिडक्टिंग 2% कमीशन वो 98%। हाँ ऊपर 196 वाली जो आई है उसमें 2% कमीशन निकला हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में से भी निकला हुआ है, सेल प्राइस में से भी निकला हुआ है। ठीक है, हाँ यस। या ठीक है, निकाल दिया कंट्रीब्यूशन 78.4। जब ये निकल गया समझे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिक्स कॉस्ट का टोटल हम ऑलरेडी कर चुके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास आ चुका, फॉर्मूला लगा लीजिए।
ठीक है, लिखो, अभी मैं लिखती हूँ, ये बच्चे लिख लें यहाँ तक। तो बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हाँ जी फरहान और बेटे आप कर लिया? अब बात साथ ही ब्रेक इवन वैल्यू निकालो बेटे, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके। 200, हाँ जी, मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन बजटेड है, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, ये मेरे पास जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया हुआ है। अब जनाब इस पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे ब्रेक इवन यूनिट का। ब्रेक इवन यूनिट फाइंड आउट कैसे करते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट बेटे बताओ, हमने कैलकुलेट की थी, सम अप भी की थी। 6.59 मिलियन की हमारे पास बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास 78.4, 84,056। ये हमारे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आ चुके हैं और ब्रेक इवन की वैल्यू भी उसने रिक्वायर की थी। तो ब्रेक इवन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आए हैं हम उन्हें सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 84,056 इंटू सेल प्राइस 200। लीजिए जनाब, हमारे पास 16.8112 मिलियन का ब्रेक इवन की वैल्यू आ गई। क्यों? हाँ नहीं, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। हाँ जी बेटे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 4। इसमें करना है क्या है, रिक्वायरमेंट पे हम पहले फोकस करते हैं। इंफॉर्मेशन इतनी सी दी हुई है, वर्किंग बस इसकी है थोड़ी सी। जनाब इसमें नई बातें आप सीखोगे। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है जनाब, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और उसके लिए अब इंफॉर्मेशन दी हुई है। बी पार्ट में जो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज आया है वो फाइंड आउट करना है। चलें, वो सेल्स आ जाएंगी तो परसेंटेज तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है, लेकिन इसमें नई नई चीजें बहुत सीखोगे जो मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिस्कस की थी, लेकिन वो समटाइम स्टूडेंट के माइंड से स्किप हो जाती हैं फॉर द टाइम बिंग, वो रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे। Following information has been extracted from the projected results of Saffron Limited for the year ending 31st March 2019. हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है 2020 के लिए बनानी है, 2019 से रेलेवेंट उसने थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी है, और वो क्या है, सेल्स 160 मिलियन की हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट की वेटेज कितनी हो गई, 70%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनाब उसने दिया हुआ 25%। लास्ट ईयर से रेलेवेंट सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं 2020 में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं आपने।
जो जनाब सेफ्रॉन लिमिटेड है is planning to increase its sales by reducing sale price by 5%. इसमें भी सेल प्राइस को 5% कम करना है. सेल प्राइस का इफेक्ट सिर्फ सेल्स रेवेन्यू पे होगा, किसी और पे इसका इफेक्ट नहीं होगा. लॉन्चिंग आ सेल कैंपेन, और इसके अलावा जनाब आपने सेल्स प्राइस को रिड्यूस भी करना है और एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी कर रहे हो. तो 5 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, तो उन्हें लगता है कि जनाब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो बढ़ जाएंगे. अब उससे क्या होगा क्या, इसके अलावा वो कहता है कि जनाब आपकी कॉस्ट ज्यादा यूनिट सेल करने तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, तो कॉस्ट एफिशिएंसी का इफेक्ट क्या आएगा. मयस प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 10% कम हो जाएगी. इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है चाहे वेरिएबल है फिक्स्ड है, उस पर जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना है अदर देन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का इफेक्ट तो आना ही आना वेरिएबल कॉस्ट पे, लेकिन इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी जो वेरिएबल कॉस्ट और सब पे आएगा 8%, और डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता. और डेप्रिसिएशन हमेशा बेटा फिक्स कॉस्ट का पार्ट हुआ करती है. एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन जो है वो कहता है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट का 40%. अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट तो है, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं कहीं दिख रही, वो छुपी हुई है, वो जनाब अब ढूंढना आपको सिखाएंगे आज. तो जब फिक्स कॉस्ट हमारे पास प्रीवियस ईयर की आ जाएगी तो नेक्स्ट ईयर उसको इन्फ्लेट करके डेप्रिसिएशन माइनस करके इन्फ्लेट करना हमारे लिए मसला नहीं होगा. एक कंडीशन उसने लगाई है, देखो 2019 की जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उसमें बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट ईयर कितनी थी 25%, और आपका इसका मतलब ब्रेक इवन कितने परसेंट था लास्ट ईयर 75%. और दिस ईयर भी कंडीशन यही है, हालांकि ये चेंजेस आ रही हैं लेकिन स्टिल उसने कंडीशन क्या इंपोज किया कि जनाब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिस ईयर भी 25% और ब्रेक इवन कितना होना चाहिए 75%. अब ये कंडीशन जहन में रखते हुए जनाब बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड बनाइए. पहले तो जो प्रीवियस ईयर की 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं उसको डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी जनाब, वहां से हम फिक्स कॉस्ट और बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे. तो जनाब हम वो फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 4 की तरफ जाने से पहले कुछ चीजें मुझे रिकॉल करवाओ. याद एक छोटी सी एग्जांपल लेके हमने इनकम पहले ब्रेक इवन की कैलकुलेशंस की, ब्रेक इवन की इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी, फिर टोटल यूनिट्स की बनवाई थी. वो क्यों बनवाई थी, ताकि वहां से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एग्जांपल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. वहां एक चीज सीखी थी आपने, हमने प्रूव की थी ब्रेक इवन यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट का बर्डन होता है. सारी की सारी फिक्स कॉस्ट जो है वो ब्रेक इवन के यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, एट प्रॉफिट 0 होता है. एट ब्रेक इवन प्रॉफिट जो है वो आपका 0 होता है. क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पे आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किसके इक्वल होता है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है. ये बात. अगली बात, एक चीज और हमने वहां प्रूव की थी कि जो कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट होता है वो कौन से, एग्जैक्टली वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेटेड बाय एमएस यूनिट्स के इक्वल होता है. ये बातें जनाब हमने वहां प्रूफ की थी कि जनाब जो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स जो एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन पे फिक्स कॉस्ट का कोई बर्डन नहीं होता, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो जनरेट करते हैं वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है. एक चीज और, जो कंपनी का ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है टोटल यूनिट्स के अगेंस्ट, वो हमेशा इक्वल होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेटेड बाय ब्रेक इवन प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेटेड बाय एमएस यूनिट्स. कोई गलत बात कही मैंने यहाँ, ठीक है, क्लियर है ये बातें. अब हमेशा जो अगली बात आप याद रखिएगा वो क्या है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स ने जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करना है वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 25% होता है. और जो ब्रेक इवन के यूनिट्स अगर उनकी वेटेज 75% है तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी का होता है ओवरऑल टोटल यूनिट्स के केस में उसका 75% कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के यूनिट जनरेट करते हैं. क्या कहा, देखिए मैं इसको यहाँ बताती हूँ आपको. सेल्स है हमारे पास 160 मिलियन और कहता है आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो सेल्स का 30% है. तो अगर मैं टोटल सेल्स का 30% लूंगी मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा. लीजिए 160 का 30% लो
48 जो है जनाब वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ओवरऑल ये कंपनी ने जितने भी यूनिट लास्ट ईयर में प्रोड्यूस एंड सेल किए उनके यूनिट्स ने ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करके आपको दिए। और अगर एमएस के यूनिट 25% है तो इसका 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो एमएस के यूनिट ने जनरेट किया है और 75% कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ब्रेक इवन के यूनिट ने जनरेट करके दिया है। तो इसके डिवीजन कर लीजिए, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं उन्होंने 75% कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करना है और जो एमएस के यूनिट्स हैं उन्होंने 25%। 36 इसका होगा। इसका मतलब है कि जनाब 36 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के यूनिट्स ने जनरेट किया है और 12 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन एमएस के यूनिट ने जनरेट किया। लिख लिया। अब यहां आइए, हमें मालूम है कि ब्रेक इवन के यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है बेसिकली वही क्या होती है, फिक्स कॉस्ट हुआ करती है। तो जनाब हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई, सेल्स रेवेन्यू भी है, वेरिएबल कॉस्ट, फिर ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास है। अब हम सब चीजों की डिवीजन कर लेते हैं। तो जनाब ये हमने सॉल्व किया है 2019 को। 2019 की हमने जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल लिया, हमने फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लो। 160 मिलियन का 70%, 112 मिलियन। 112 मिलियन टोटल जो है ये जनाब लीजिए, मेरे पास लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। अब लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन को हमने सेपरेट कर लिया, अब वो चेंजेस उसमें एडजस्ट कर देते। हाँ ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हुई, 70%। या फिर 160 में से 48 माइनस कर दो, जब भी आपके पास जो है 112 का वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन आपका सीधा हो गया, लेकिन यहाँ पे एंड में जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है, वो वहां तक वो मुझे क्वेश्चन को लेके जाना होगा। हाँ, एक हमेशा ऐसे होगा, हमेशा। अच्छा बेटे, अब जनाब 2019 की वैल्यूज को सेग्रीगेट करने के बाद हम नेक्स्ट ईयर की तरफ चलेंगे, 2020 की तरफ, और जो उन्होंने चेंजेस कही हुई है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए जनाब चेंजेस को एडजस्ट करते हैं। यस, क्योंकि ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं थी ना, टोटल यूनिट्स का फिलहाल उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया, तो हमें टोटल को ही कैरी ऑन करना होगा। करें जनाब, 2020 लिखें। 2020 की तरफ चलें तो सबसे पहले सेल्स में जनाब उसने क्या चेंज लाने को कहा हुआ है, 5% कम करना था ना, और वो सेल प्राइस थी। इसका मतलब लास्ट ईयर में अगर 160 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू था, 5% कम करने का मतलब 95, 152 मिलियन जो है जनाब हमारा सेल्स रेवेन्यू होगा 2020 में। वेरिएबल कॉस्ट में एडजस्टमेंट करें, अभी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी, 112। इस पे मुझे जहां तक याद है वो इन्फ्लेशन 8% थी, और एफिशिएंसी भूल गया कितने परसेंट थी, एफिशिएंसी कितने परसेंट, 10%। एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है जी बेटे, मैम सेल प्राइस कम करेंगे तो डिमांड ज्यादा नहीं हो जाएगी, ये उन्होंने लिखा वो हुआ था। डिमांड उसने दी नहीं बेटे, वही तो फाइंड आउट करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। 108.864 लीजिए, हमारे पास नेक्स्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लो। $40, 136। अब फिक्स कॉस्ट भी ले लो, फिक्स कॉस्ट में भी कुछ उसने चेंज करने को कहा हुआ था। फिक्स कॉस्ट हमारी लास्ट टाइम कितनी आई थी, हाँ लेकिन उसमें हाँ फिक्स कॉस्ट थी कितनी, 36 मिलियन थी, ठीक है 36 मिलियन की फिक्स कॉस्ट थी, पहले उसमें से डेप्रिसिएशन निकालो, और इसका 40% उसने कहा है, ठीक है इसका 40% लो। 14.4 जो है बेटा जी, हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको 8% इन्फ्लेट करेंगे और बाद में दोबारा से इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे।
23 पॉइंट, हाँ वो प्लस करके बताओ, 728। नेट प्रॉफिट कितना है? 5.408। एमएस निकालिए या चलें ब्रेक इवन निकालते। टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड कर दो। टोटल फिक्स कॉस्ट 37.728। हम देखते हैं कि उसकी शर्त ये थी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% होना चाहिए। इसका मतलब ब्रेक इवन कितने परसेंट होना चाहिए? 75%। देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। सीएस रेशियो कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब 43.136 डिवाइडेड बाय 152। $132.025। ये ब्रेक इवन की वैल्यू आ गई। अब ब्रेक इवन की जो वैल्यू आ गई, इससे ब्रेक इवन की हम परसेंटेज निकालेंगे। ब्रेक इवन की परसेंटेज कैसे निकाला करते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स में पहले मैंने आपको निकालना सिखाया। अगर यूनिट्स ना हो तो कोई बात नहीं है, ब्रेक इवन वैल्यू हो तो टोटल वैल्यू। वालेकुम अस्सलाम मैम। ये सेल्स कैंपेन जो है 5 मिलियन की, ये फिक्स कॉस्ट में नहीं आएगी? बच्चों फिक्स कॉस्ट में वो 5 मिलियन की ऐड करना भूल गए हमें जनाब। उन्होंने याद कराया कि इन्होंने, हाँ वो ऐड करो 5 मिलियन। यहाँ से हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बहुत शुक्रिया बेटे। कौन वो बात कर रहे थे, क्या नाम है आपका? सैफ। सैफ बात कर रहे हो? जी मैम। हाँ ना, इसमें वो कितने मिलियन था? नहीं, ये 5 मिलियन था तो 42.728। ठीक है, अब बाकी अब ये मुझे क्या बता रहे हो? ब्रेक इवन इतना हो ही नहीं सकता बेटे। 43.136 माइनस, अच्छा वो 42 आता है। ठीक है, कितना हुआ? 408। आप बेटे पहले मुझे ये ब्रेक इवन की वैल्यू बताओ। 150.56। अच्छा जनाब, ये हमारे पास इतने मिलियन की ब्रेक इवन की वैल्यू आ गई है। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर यूनिट्स ना हो तो बेटे ब्रेक इवन की वैल्यू को ब्रेक उसमें टोटल सेल्स वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई। टेल मी। कोई बात नहीं। 99 चलें करंटली जनाब इस इंफॉर्मेशन को लेके चलें तो हमारा तो ब्रेक इवन आ रहा है 99%, जबकि हमारा ब्रेक इवन कितना आना चाहिए? वो हमारा आना चाहिए 75%। तो जनाब इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूनिट्स में भी चेंज है। और यूनिट्स की वजह से होगा क्या जनाब? अगर सेल प्राइस कम हुई है देन डेफिनेटली यूनिट्स बढ़ेंगे और यूनिट्स के बढ़ने से सेल्स वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। करंटली ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 43.136 मिलियन का, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन तब होगा अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 152 मिलियन का होगा जस्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ रिडक्शन इन सेल प्राइस। लेकिन अगर हमें मालूम है कि सेल प्राइस भी कम हो रही है और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी करें तो यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे और यूनिट सोल्ड के बढ़ने से सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और वो कितने यूनिट्स हम बढ़ाना चाहते हैं जो हमें ब्रेक इवन 75% दे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% दे। तो उसके लिए देखो बेटे आपने क्या काम करना है। मैंने फिर से वही काम करना है कि जनाब वही अप्रोच जहन में रखनी है। देखिए आपके पास करंटली जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है वो 43 पॉइंट समथिंग का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, जबकि मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं इस तरह फाइंड आउट करूंगी, मैं दोबारा से यही चीज अप्लाई करूंगी कि जनाब एट ब्रेक इवन पे क्या होता है?
कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल होता है? फिक्स कॉस्ट के इक्वल। अब फिक्स कॉस्ट तो मेरी वही है 37.728 प्लस 5 42.728 मिलियन, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। और ब्रेक इवन पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ब्रेक इवन के कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल होती है। अब इट मींस कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेटेड बाय ब्रेक इवन है, जो कि कितने परसेंट है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का? 75%। फिर से देखिए, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो जनरेट करते हैं ब्रेक इवन के यूनिट्स, वो कंपनी के ओवरऑल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होते हैं। ब्रेक इवन हमें 75% ही चाहिए। इसका मतलब है जो मेरा टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मैं 100% वो कैसे फाइंड आउट करूंगी? 75% कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना होना चाहिए। इसका मतलब है टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कैसे आएगा? 42.728 मिलियन जो है ये बाय ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, जो कि 75% है। इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 56.97 जो है ये बेटा जी मेरा टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इतना मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। और रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में सेल्स रेवेन्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? कि देखो दो तरीके, आप इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कीजिएगा जो हमने फाइंड आउट की हुई है 42.728, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो गया? फिक्स कॉस्ट में टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ऐड कर दो ना। नहीं ठहर जाओ, अच्छा प्रॉफिट हमारे पास है नहीं है, ठीक है। हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया और हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई। इसका मतलब हम इसको नहीं, चलें हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 42.728। इससे तो खैर हमारे पास क्या आएगा, नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे सेल्स रेवेन्यू चाहिए, वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? करंटली मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना आ रहा था? 152 समथिंग आ रहा था। ये वैल्यू लिख लीजिएगा, 152 का मेरे पास सेल्स रेवेन्यू है और इस सेल्स रेवेन्यू के अंगेंस्ट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना जनरेट होता है? 43.136। 43.136 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उतने सेल्स रेवेन्यू के अंगेंस्ट में। और मुझे जो सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है टारगेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? ये देखो 152 का सेल्स रेवेन्यू है, कितने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में है उससे डिवाइड कर दो। $43.136। फिर से देखिए, अब मैं सेल्स रेवेन्यू वो फाइंड आउट करने जा रही हूं जो मुझे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे, दिस वन। ये वाला जो सेल्स रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया 152 मिलियन का, ये मुझे इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करके दे रहा है। ये जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में सेल्स रेवेन्यू उससे डिवाइड कर दो और जिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में आपको सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना उससे मल्टीप्लाई कर दो 200.74। तो जनाब अगर हमारे पास 200.74 का सेल्स रेवेन्यू होगा तो मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। कंफर्म करके देखो, आपने जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट करके और इतना सेल्स रेवेन्यू लेकर देखो क्या आपके पास 75% जो है वो ब्रेक इवन और 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, और वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। फिर से जनाब अपनी इस बात को रिपीट करती हूँ, कॉपी पेन से छोड़ के पहले फोकस कीजिएगा, बाद में हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने 2020 में जितनी चेंजेस करने के लिए कही हुई थी हमने वो तमाम चेंजेस को एडजस्ट किया अदर देन यूनिट्स। हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आता है 152 मिलियन और जब हमने इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जनाब हमारे पास प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट 0.408 मिलियन का, 4,08,000 का।
अब ये सारी कंडीशंस तो मीट हो रही हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन और लगाई थी कि जनाब आपका एमएस आना चाहिए 25%, तो ब्रेक इवन आना चाहिए था 75%। लेकिन इस कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन से जब हमने ब्रेक इवन निकाला तो जनाब वो तो 99% पे चला गया। इसका मतलब है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो जस्ट 1% है, जबकि हमारा ब्रेक इवन जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड था, 75% रिक्वायर्ड था। उसके बाद जनाब हमने वही अप्रोच दोबारा से यूज की कि हमें मालूम है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा किसके इक्वल होता है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। अब फिक्स कॉस्ट की तो सारी की सारी हमने एडजस्टमेंट कर ली। हमें मालूम है कि यूनिट्स के चेंज होने से सेल्स रेवेन्यू भी चेंज होगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। सेल प्राइस के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, बट यूनिट्स के चेंज होने से सेल्स रेवेन्यू भी चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। ओके जी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, उसमें मैक्सिमम जितनी हमने एडजस्टमेंट कर ली हुई थी वो हो गई हुई है। हमने फिक्स कॉस्ट को बेस बनाया और वहां से दोबारा से वर्किंग बैक करना शुरू की। जी बेटे, फाइव ऐड कर लिया था। बच्चों इक्वल का साइन नहीं प्रेस किया होगा बेटे। हाँ अब ठीक है, फरहान कुट खानी है। हाँ जी बेटे, अब उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की, दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं कि 99% ब्रेक इवन आ रहा था। अब हमने फिर से सोचा कि जनाब यूनिट्स चेंज हो रहे, तो यूनिट्स के चेंज होने से सेल्स रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। वो जितनी हमने कैलकुलेट कर ली एज पर गिवन प्रोजेक्शंस वो वही रहेगी। तो हमने फिक्स कॉस्ट से अगली वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब फिक्स कॉस्ट से जब बैक वर्किंग करते हैं फिर से हम यही काम करते हैं कि जनाब ब्रेक इवन पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल हुआ करती है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट पे 42.78 है, ये टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 75% है। तो टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100% में निकाल दिया, 75% से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जनाब जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए 75% ब्रेक इवन करने के लिए वो 56.97 है। जबकि जो एक्चुअल में मेरे पास ब्रेक कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है 43.136। अब इतने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करने के लिए 56.97 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करने के लिए मुझे सेल्स रेवेन्यू कितना चाहिए वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया। जो कैलकुलेटेड फिगर्स आपको सेल्स रेवेन्यू दे रही थी अदर देन द एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट्स वो 152 थी, और 152 के सेल्स रेवेन्यू के अंगेंस्ट में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो 43.136 था। तो उन सेल्स को उन्हीं के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर दिया और जितने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंगेंस्ट में आपने सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई अगर सेल्स रेवेन्यू आपके पास 200.74 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 75% आपका ब्रेक इवन आएगा। ये देखो, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू 200.74, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास है 57.97, तो सीएस रेशियो निकाल लो। सीएस रेशियो 56.97 डिवाइडेड बाय 200.74। अब मैं प्रूफ करने जा रही हूं कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। 0.28 आ गया, ब्रेक इवन वैल्यू निकालो। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी 42.728 डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो 0.28। 42.44। ये जनाब ब्रेक इवन की वैल्यू आ गई। अब ब्रेक इवन की परसेंटेज निकाल के देखो। ब्रेक इवन की परसेंटेज, ब्रेक इवन ओवर टोटल सेल्स रेवेन्यू 200 पॉइंट समथिंग था इन 200। नहीं अब खत्म हो गया, मुझे खत्म करने दो, वैल्यू चेंज करनी बताओ। 152.6। मैं भी परेशान हुई, तो और कम हो गया, बहुत कम हो गया। अच्छा चलें, कैलकुलेशन एरर था जी बेटे।
तो वो जनाब हमारे पास 76%, वो कहीं राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया जिसकी वजह से 76, किसी ना किसी तरीके से निकाला नहीं है, ऐसे ही निकलना था। तो जनाब ये 76% है। वो अब आप लोगों ने ये खुद से ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चंस आगे और भी हैं जहां पे वो सेल्स रेवेन्यू कुछ और है और वो ऐसी कंडीशन लगा देता है एमएस के। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक वर्किंग और करना पड़ेगी। पहले ब्रेक इवन में टोटल वैल्यू 200 में से ब्रेक इवन की वैल्यू 152.6 माइनस करो, वो निकाला था ना 99% आपके पास ब्रेक इवन आ रहा था, तो इसका मतलब 1% एमएस आएगा वो। यस, चलें जनाब, उमर कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद दोबारा करना है। उमर अनम्यूट कर लें खुद को बेटे। मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट में अगर कंफ्यूजन से होने स्टार्ट हो गया तो अभी और ना करें, आज इतना ही बहुत है। हाँ जी, आज इतना ही बहुत है। ठीक है ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं इसको नहीं बंद करती, मुझे क्लास ऑफ कर लेने थे। कर दें इधर से।